हाँ अभी लाइव है कोई थम्स अप कर देना। कोई है लाइव? हाँ, 2 मिनट वेट कर लेते हैं। नंबर शो नहीं हो रहा, उनको शो हो रहा होगा, ऐसा तो नहीं है? नहीं, यहाँ पे आ जाता है लाइव 01 02 03, यहाँ पे आ जाता है जितने भी चैनल लाइव होता है। जो आए ना तो तुम मुझे बोलते जाना, आस्था जैन सिंह, हाय अक्षिता। Okay, so Asta Jain is saying hi to you. Hi Asta, this is Sheetal Nahata from Food Crafts. So Food Crafts is basically a home-based food delivery catering system. We cater food according to customization for small parties, get-togethers, kitty parties, birthday parties. We cakes, cookies, and granola seeds trial packs on orders. So here, as you know, कि quarantine चल रहा है, and many of my friends are still like clueless about what to cook every day for their children. तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसी ही इंटरेस्टिंग रेसिपीज लेके आ रही हूँ जो काफी क्विक भी है और काफी इंटरेस्टिंग भी है फॉर द किड्स, एंड नॉट ओनली इंटरेस्टिंग, ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस और हेल्दी भी है. द फर्स्ट, सो आई एम कमिंग अप विद 3 dishes today. The first dish I am cooking is, I hope I am audible to everyone. Please reply on comment section if I am audible to everyone. So I was saying कि I'm coming up with 3 dishes today. So first I'm cooking is pizza cups. So pizza cups is generally a small version and very quick version of pizza. We cannot order pizza from outside, and it's very tricky to prepare pizza whole scratch from at home. So here I have come with pizza cups, and second dish I'm showing is moong dal chilla with stuffing. So that is quite healthy for the childrens, and it is also very nutritious as it has all the vegetables which kids do not eat otherwise. And third, I am coming with the everyone's favorite mango smoothie. तो मैंगो स्मूदी में जैसे हर बच्चे को मैंगो पसंद होता है, तो हम मैंगो स्मूदी का हेल्दी वर्जन कैसे बना सकते हैं विद ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स. So I'm going to prepare all these 3 dishes today. I hope you all like it, and please do share, hit like on my page. My page name is Food Crafts, and I'll send you the link is being provided by Asta on the description. So let's get started with the recipe. तो सबसे पहले हम बना रहे हैं पिज्जा कप्स. तो पिज्जा कप्स के लेट्स हैव अ क्विक लुक एट द इंग्रेडिएंट्स. तो पिज्जा कप्स के लिए हमने ब्रेड ली है और ब्रेड को हमने गोल गोल स्लाइसेस में कट कर लिया है विद द हेल्प ऑफ अ कुकी कटर और एनी ढक्कन यू कैन से. हमने उसे गोल गोल कट कर लिया है और उसको हमने एक साइड बटर ग्रीस कर दिया है. वी हैव ग्रीस्ड विद बटर एक साइड पे, और उसके लिए हमने चॉप्ड अनियंस लिए हैं. दिस इज अराउंड हाफ कप ऑफ चॉप्ड अनियंस, हाफ कप ऑफ कैप्सिकम and half cup of paneer, oregano, chili flakes, salt and black pepper powder. You can add the ingredients available at your home. अगर आपके पास sweet corns, jalapenos or whatever ingredients you wish to use, whatever you have, आप उनके साथ भी बना सकते हैं. तो ये सब मैं ऐसी रेसिपीज बता रही हूँ जो इजीली हमारे घर में अभी बन सकती है विद वेरी मिनिमम इंग्रेडिएंट्स एंड विच आर अवेलेबल एट होम. तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम एक अप्पे पैन लेंगे. अप्पे पैन को वी हैव जस्ट हीटेड अप फॉर अ मिनट. वी विल जस्ट क्लोज इट. नाउ वी विल व्हाट वी विल डू, ये जो बटर वाला साइड है ब्रेड का, इसको हम इसमें फिट करेंगे अप्पे के पैन में. तो ये जो बटर का साइड है इट विल गो इनसाइड द अप्पे पैन. ओके, तो ये जो बटर का साइड है ये हमने अप्पे पैन में स्टफ किया है और इसके अंदर हम स्टफिंग भरेंगे. तो ये हम सारे ब्रेड्स अप्पे पैन में डाल लेते हैं. जो बटर साइड है वो हमने नीचे लगाया है. ओके, सो हियर आई हैव पुट ऑल द ब्रेड्स जो
हमने डाले थे कुकी कटर से कट करके, वो हमने अप्पे पैन में डाल दिए हैं। द गैस इज नॉट ऑन। जो भी क्वेश्चंस है यू कैन जस्ट पुट इट ऑन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर इट। कोई क्वेश्चंस आए तो प्लीज लेट मी नो। Yeah. श्योर। सो मैंने ये बटर वाले साइड को हमने अप्पे पैन में फिट कर दिया है ब्रेड को। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल प्रिपेयर द स्टफिंग। तो इसके लिए हमने अनियंस लिए हैं, वी हैव टेकन कैप्सिकम, cheese we have forgotten, just we have taken capsicum and then we have taken paneer। ठीक है, इसके अंदर ही हम दिस इज ब्लैक पेपर पाउडर, अराउंड 1 TSP ब्लैक पेपर पाउडर वी हैव यूज्ड एंड दिस इज अराउंड 1 TSP salt। You can use the vegetables according to your choice। ये chili flakes है तो we have added chili flakes and this is oregano। ये सब हमने एक साथ डाल लिया है। अब अगर हम मतलब हम इसमें अपने वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं एंड देन वी विल जस्ट ग्रेट द चीज and we will just gently mix all these ingredients and put it in a bread up there। So it's like non-fried healthy snacks which you can make it with tea or as a breakfast and you know आप अपनी पिज़्ज़ा क्रेविंग्स को कम कर सकते हैं इसके साथ। तो ये हमने सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लिए हैं। दिस इज द प्याज, कैप्सिकम, paneer, cheese, oregano, chili flakes। You can put jalapenos, olives, whatever you have at home। So I have made it, मतलब जो भी मिनिमम इंग्रेडिएंट्स के साथ हम अभी क्वारंटाइन पीरियड में बना सकते हैं, मैंने वो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं। और ये अब हम इसके अंदर स्टफ कर देंगे। We will just stuff it। ये हमने ब्रेड को स्टफ कर दिया। वी डोंट नीड टू ग्रीस द अप्पे पैन बिकॉज ब्रेड वाला जो साइड है वो ऑलरेडी बटर्ड है। तो जो ब्रेड का साइड है वो ऑलरेडी बटर्ड है, तो हमें उसको अलग से ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है। अभी गैस बंद ही है। वो बहुत जल्दी हो जाता है अप्पे पैन ब्रेड अप्पे। तो हम एक बार सारी स्टफिंग कर लेंगे और उसके बाद हम गैस ऑन करके एक ही साथ सब कुछ बना लेंगे। ओके, सो ये मैंने जैसे सब कुछ स्टफ कर दिया है इसमें। सो ये हमने हमारी स्टफिंग कंप्लीट हो गई है। तो ये हमने स्टफिंग इसके अंदर सारी डाल दी है और अभी हम इसमें थोड़ा सा चीज़ ग्रेट करके ऊपर से सब में डाल देंगे। सो दिस इज very quick and instant recipe which we can prepare it very easily at home। तो ये हमने यहाँ पे ये जो चीज़ है ये हम थोड़ी थोड़ी सब में डाल देंगे। ओके, इसको गैस ऑन कर लेंगे। ये बहुत जल्दी हो जाता है। इट विल बी रेडी आई गेस इन 5 minutes। वी विल जस्ट चेक इट एंड वी विल कवर इट विद अ लिड फॉर 2 minutes एंड देन वी विल जस्ट टेक सम बटर। हम बटर लेंगे और थोड़ा सा बटर के साथ हम नॉर्मल बस जस्ट वो छूट जाए करके सब जगह हम बटर लगा देंगे साइड्स में। We can even grease it, but as the bread is already greased, तो आपको ज़रूरत नहीं है। हमने सिर्फ थोड़ा सा बटर लेके उसको स्प्रिंकल कर दिया है। ठीक है, तो ये जब तक हो रहा है we will move on to the next recipe। क्वेश्चन सर? नहीं, question से you can check your comments meanwhile। No, it's okay। We'll check it later on। ओके, तो ये अप्पे पैन में हमारे पिज़्ज़ा कप्स रेडी हो रहा है। इट्स इंस्टेंट, 5 मिनट में हो जाने चाहिए। हमने इसे 5 मिनट के लिए रख दिया है। वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट रेसिपी।
नेक्स्ट रेसिपी है मूंग दाल का स्टफ चिल्ला। तो इसके लिए हमने येलो मूंग दाल को 3 घंटे सोक किया है और उसके साथ हमने अदरक, हरी मिर्च, लहसुन साथ में मिक्सर में पीस लिया है। सो यू कैन यूज इवन ग्रीन दाल ऑल्सो। तो ये दाल का कॉन्सेप्ट इसलिए है बिकॉज बच्चे जनरली ऐसे दाल नहीं खाते हैं, तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन मेक देम सम इंटरेस्टिंग रेसिपी, दे विल ईट इट। तो हमने ये मूंग दाल को स्टफ ग्रीन चिली, अदरक और लहसुन के साथ पीस लिया है। दिस इज अराउंड 1 कप ऑफ येलो मूंग दाल। और इसकी हम नॉर्मली एक स्टफिंग बनाएंगे, सारे वेजीज, पनीर, इन सब की। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रेसिपी। ये हमारा साइड में कुक हो रहा है, अभी तक नहीं हुआ है, इसको हम सिम पे ही करेंगे। तो जब तक हम इसकी स्टफिंग रेडी कर लेते हैं मूंग दाल चिल्ले के लिए। तो इसके लिए हम एक नॉर्मल कढ़ाई लेंगे। वी विल पुट अराउंड 2 tablespoons of oil. We'll put around 2 tablespoons of oil. Okay, and then we will add the veggies and we will saute it for a minute. So I have taken veggies like beetroot. I have taken here beetroot. This is around 1 cup of beetroot. And this is around 1/4 cup of carrot. तो अब हम इन्हें 1-1.5 मिनट के लिए सौते करेंगे। हमने ये सारे वेजिटेबल्स लंबे लंबे और पतले पतले जुबिलियन स्टाइल्स में इनको चॉप करके रखा है। लेट इट कुक फॉर 1 minute, then we will add the next ingredients. By the time it's cooking, let's check with the pizza cups. So I guess it's not yet done. The down part should turn little golden and the cheese up should get melt. So it's not yet done. We will wait for 2 to 3 minutes. जब तक ये हो रहा है हम इसके यही रेडी कर लेते हैं। We will saute it. I have added many vegetables in this. I have added beetroot, I have added carrots, and then I have added onions, patta gobi, paneer. So whatever you all have at home, आप उसके साथ भी कर सकते हैं। So basically the thing is, the gas is on. तो basically the thing is कि ये हम कर रहे हैं, तो बोल के ये 1 मिनट के लिए सौते हो रहा है। ये सौते हो रहा है और अब हम इसमें डालेंगे अनियंस, और ये हमने डाली है इसमें पत्ता गोभी। We have added पत्ता गोभी, we have added capsicum, and then we have added पनीर। इसको हम 5 मिनट कवर करके सौते होने रख देंगे एंड देन वी विल ऐड द मसालास। इसको हम 5 से 7 मिनट तक के लिए पूरा सौते होने के लिए रख देंगे। By the time it's getting saute, we will start with the mango recipe. Okay, so we will just cover it and we will start with the mango recipe. So my third recipe is mango smoothie. तो मैंगो कैसे होता है कि बहुत ही क्विक रेसिपी है एंड ऑल द किड्स लव इट। तो अब हमने इसमें क्या किया है, वी विल टेक अ मिक्सचर जार और इसमें हमने अब अराउंड 1 ग्लास ऑफ मिल्क ऐड लिया है। सो वी हैव एडेड 1 ग्लास ऑफ मिल्क टू इट and this is around 1 cup of curd. So we are giving it a smoothie effect so that
कर्ड से एक खटास भी आएगा और एक टेस्ट भी चेंज होगा। तो ये हमने इसमें 1 कप ऑफ कर्ड डाला है। हमारे वेज अप्पे पिज़्ज़ा कप्स और सब्जी सौते हो रहे हैं गैस पे। सो तब तक हम मैंगो स्मूदी की तैयारी कर लेते हैं। तो वी हैव एडेड कर्ड एंड मिल्क, वी हैव एडेड कर्ड एंड मिल्क एंड this is roux afza. This is homemade roux afza, rose syrup, whatever we call it. तो ये जनरली सब घरों में अवेलेबल होता है और रूह अफ़ज़ा से क्या होगा, इसका एक कलर ही नहीं चेंज होगा, इसका टेस्ट भी काफ़ी चेंज होगा। सो इट्स लाइक मैंगो विद रोज फ्लेवर स्मूदी। तो हम लोग अराउंड 2 टेबल स्पून्स ऑफ रोज सिरप हमने ऐड किया है। 2 tablespoons of rose syrup we have added and this is around 1 big mango. This is around 1 big mango. This is around 1 big mango. So we have added 1 big mango to it. And आप अंदर अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट्स, अगर if your kids like, तो आप अंजीर हो गया, पिस्ता हो गया, बादाम हो गया, ये सब सोक करके एक साथ उसको ग्राइंड कर सकते हैं। तो मैं माय फैमिली मेम्बर्स यूजुअली डोंट ईट इट विद इनसाइड, तो मैं उसका ऊपर से डेकोरेशन करती हूँ उन लोगों के लिए। उसके लिए हमने फिर इसको हम ग्राइंड करेंगे। Is this the question you keep asking us in the comment? हाँ, we will just cover it. Okay? और हम इसको मिक्सर में चला लेंगे। It's not fit. Okay? चलाएंगे तो it gets thick. तो ये हमारा मिक्सचर रेडी हो रहा है। Okay, we haven't added any extra sugar to it. हमने एक्स्ट्रा शुगर नहीं ऐड की है, सिर्फ मैंगो, कर्ड और मिल्क है। तो इसमें एक्स्ट्रा शुगर वैसे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंगो ऑलरेडी मीठे होता है। इफ़ यू लाइक यू कैन ऐड इट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट एंड योर चॉइस। तो ये अब हो गया है। ओके, तो ये हम एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारी कंसिस्टेंसी है। इट्स थिक, इट्स नॉट लाइक वेरी पतला। इसको हम अच्छे से करते हैं ग्राइंड तो ये थोड़ा थिक होता जाता है। यू कैन ऑल्सो ऐड आइसक्रीम इफ यू हैव। सो वी विल जस्ट फिल हाफ कप एंड देन वी विल पुट सम मैंगो चंक्स। ये मैंने मैंगो को तेज कर दिया। ये मैंने मैंगो को स्मॉल कट कर लिया है। ये हमने मैंगो चंक्स डाले हैं बीच में। देन वी विल अगेन ऐड सम मोर स्मूदी एंड वी विल ऐड सम मैंगो चंक्स एज वेल एंड वी विल जस्ट गार्निश इट with pista and this is badam. Okay, and we will just drizzle some roux afza on it. हमारे वेजीज कुक हो रहे हैं. We will just drizzle some sugar syrup on it. तो ये हमारी एक इंग्रेडिएंट रेडी है. I'll keep it on that side. Then we will start plating it. So here are my veggies have been getting cooked. See, just have a look. The veggies have been the veggies are cooked now. We will add the masalas. We will add the masalas to it.
this is I have added salt, around 1 teaspoon of salt. This is lal mirch powder, and this is around, I have taken 1 teaspoon of Kitchen King masala. So I have added Kitchen King masala, and I will generally mix all these together. Okay. ये तो बाद में भी दिखेंगे. तो ये हमने सारी वेजीज का एक अच्छा सा स्टफिंग बना लिया है. इसमें पनीर भी है. यू कैन ऑल्सो एड सम चीज ऑल्सो टू इट. और हमारे पिज्जा कप्स को हम चेक कर लेते हैं. आई गेस दे शुड बी रेडी. यस, दे आर रेडी. जस्ट सी द कलर. द पिज्जा कप्स आर रेडी. सी द कलर्स हैव चेंज. तो ब्रेड का कलर चेंज हो गया है. इट हैज़ टर्न गोल्डन. तो ये हमारे पिज़्ज़ा कप्स रेडी है. हम इसको सिर्फ 2 मिनट इसी में कवर रहने देंगे ताकि वो गर्म रहे. एंड देन वी विल सर्व विद ऑल ऑफ देम. तो पिज़्ज़ा कप्स आर वेरी क्विक. और यहाँ पे हम अब गैस ऑन करके मूंग दाल का चिल्ला उतारेंगे. ओके. तो ये है हमारा मूंग दाल का बैटर जो हमने रेडी किया है. जस्ट लुक एट द कंसिस्टेंसी. द कंसिस्टेंसी शुड बी लाइक डोसा. यू नो, इट विल नॉट बी क्रिस्पी लाइक डोसा. आई नीड टू मेंशन दिस. ये डोसा की जैसा क्रिस्पी नहीं होगा. ये थोड़ा सा सॉफ्टर होगा, बट देन इट विल बी वेरी टेस्टी. डू ट्राई एट होम फॉर श्योर. ये हमारा डोसा पैन गरम हो रहा है. 2 मिनट हम वेट करेंगे. सो मैंगो मूंग दाल क्या होती है, इज फुल ऑफ फाइबर. मूंग दाल इज फुल ऑफ फाइबर और इसमें हमने इतने सारे वेजीज ऐड किए हैं. तो ये जो डिश है इज क्वाइट न्यूट्रिशियस लुकिंग एट द किड्स पर्सपेक्टिव. सो किड्स जनरली डोंट ईट एनीथिंग लाइक दिस. अगर हम उन्हें रॉ वेजीज देंगे तो वो नहीं खाएंगे. तो इसमें हम हमारे हिसाब से चीज़ ऐड कर देंगे, पनीर ऐड कर देंगे, तो वो खा सकते हैं. सो वी विल डू द डोसा थिंग. We will take around 1 big spoon of chilla batter on the dosa pan. Okay. And we just need to spread it. कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आपसे बड़ा नहीं होता है you can make small उत्तपम shapes also. Okay. So ये हमारा डोसा जितना हमने बड़ा कर लिया इसको. And we will just drizzle some oil. So ये जो रेसिपीज है ये मैंने बहुत ध्यान रख के बिना ऑयल, ताकि मतलब बहुत ज़्यादा बच्चों में जंक फूड वैसे भी वो बाहर का खाते हैं, तो जस्ट टू अवॉइड कि वो ना हो, तो इसके लिए हम लोग कर रहे हैं. तो ये हमने सिर्फ ऑयल ड्रिजल कर दिया है. इसको हम जब ये थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा इसका, जस्ट डोसे का, ये जब यहाँ से जैसे देखिए कलर चेंज होने लग गया, तो हम इस पे चटनीज लगाएंगे. एक्सक्यूज मी. हम इस पे चटनीज लगाएंगे. तो हम इस डोसे के ऊपर ही ये हमने ग्रीन चटनी प्रिपेयर की हुई है. दिस इज ग्रीन चटनी ऑफ नॉर्मल लाइक धनिया, पुदीना, अदरक, हरी मिर्ची एंड टमाटर एंड सम सॉल्ट एंड जीरा. तो ये हमने ग्रीन चटनी प्रिपेयर की हुई है. तो ये हम क्या करेंगे, जैसे देखिए हमारा डोसा हाफ कुक हो गया है. ये हमारा हाफ कुक हो गया है, इसका कलर चेंज हो गया है एंड इट्स नॉट गेटिंग स्टिक. जस्ट लुक एट माय हैंड, इट्स नॉट गेटिंग स्टिक टू माय हैंड. सो दैट मीन्स इट्स हाफ कुक्ड. तो ये हम क्या करेंगे, ये हम यहाँ पे ग्रीन चटनी लेंगे, इसको हम ड्रिजल करेंगे एंड वी विल जस्ट स्प्रेड इट ऑल ओवर. We will just spread it all over the dosa. So ये हमने ग्रीन चटनी को all over spread कर दिया है. Likewise we also have इमली की चटनी, the normal खट्टी मीठी इमली चटनी which we prepare and keep it at home. So ये हमने इसको भी यहाँ पे ऐसे drizzle कर दिया है and we will just spread it.
ये हमने सारी जगह चटनी स्प्रेड कर दी है ताकि हमें उसको अलग से सर्व नहीं करना पड़े। तो यहाँ पे हमने ग्रीन चटनी और इमली की चटनी स्प्रेड कर दी है। अब हम क्या करेंगे, ये जो स्टफिंग हमने प्रिपेयर की है, ये स्टफिंग हम इसके बीच में फिल करेंगे। We can do the stuffing according to your choice, मतलब आप अपने घर के हिसाब से, आपके घर में जो टेस्ट पसंद है उस हिसाब से आप स्टफिंग कर सकते हैं। और हम जस्ट चेक करेंगे। See, the color is not yet changed. We will leave it for 1 more minute and it should be ready. Okay, and हम इसको आराम से निकाल लेंगे। फर्स्ट वाला थोड़ा सा हो सकता है नहीं निकले, बट देन इट्स नॉट दैट ट्रिकी। ये हम इसको, ये देखिए, हाफ फोल्ड कर देंगे। ये देखिए, we have just folded it and it's ready। तो हम गैस ऑफ कर देंगे and look at the pizza cups, they look so yummy। So we will start with the plating thing। It comes out very easily, it comes out very easily। So here is my moong dal stuffed chilla, and here is the mango custard, and ये हमारे pizza cups। The pizza cups have got quite good and quite crispy। ये हमारे पिज्जा कप्स है। That's it। So yeah, so my pizza cups are also ready। So that's it। Just have a nice look at the whatever we have prepared। So guys, these are very quick and yummy bites we have prepared, especially looking at the kids choice। So this is mango smoothie with the nuts and rose syrup, and this is moong dal chilla with the stuff, and these are the pizza cups। So I hope you all liked the session, and I hope you all enjoyed। I wish to do something very innovative next every day with the normal dishes। I do provide recipes on my page as well। My page name is Food Crafts। मैं उस पर काफ़ी recipes भी डालती रहती हूँ। And thank you Asta Jain once again for giving me this opportunity and calling me for live session। It was though my first session, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता हुआ है, पर I tried my level best। Hope you all enjoyed and do make this easy and quick recipes for your children and your family and utilize your lockdown period। Thank you once again, and do hit like on my page, that is Food Crafts। The link is being provided in the description box। Thank you Asta। And if you have any questions regarding this, you can ping me on my page Food Crafts, or you can just comment on this live video also। I'll revert it back as soon as I get it। And if any queries, my phone number is there with Asta, so if you are connected with her, you can get it from her, and that's it। So let's again, this is the quick look of what we all have prepared। So let's have a
look at whatever we have prepared in such less time. Okay. They are asking your page number once again. So can you mention? My page name is Food Crafts. I am basically dealing into homemade food delivery system. So we are based out in Gurgaon, and I started with this around not even 1 year till now, but it got very good response. So I'm basically a homemade ice cream expert also. So I sell more than 25 varieties of ice creams at home. So with ice creams, I do provide food for the parties, birthday parties, kitty parties. So that's it. My page name is Food Crafts. You can go there and connect with me. Thank you, Asta. Thank you, Mrs. Deva. Love you all. Thank you.